हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2024 का होगा, बीयू का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, चलिए हम लोग जो है, ये वीडियो हमारा दो तीन पार्ट में बना हुआ है, ये पार्ट थर्ड है वीडियो का, समझ गए। तो आप जो है ना बाकी का पार्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, उसमें आपका काम का जो है लिंक वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आप चेक कर लीजिएगा, ऐप चाहे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक, हम लोग यहाँ से जो है ना क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। हमारे सामने एक सवाल है, सवाल ये कहता है कि एक्सप्लेन द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अलग अलग स्तर पे जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझाना है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है सर? गवर्नमेंट, कम्युनिटी, लोकल इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लोग जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है सर? कि हमारा जो भी आपदा आने वाला है, ठीक है, उसके बारे में पहले से बताना। आपदा अगर घटना घट गया तो वहां जाके जो है सिचुएशन को संभालना। ठीक है, उसके बाद जो है लोगों को फिर से जो है अपना जीवन यापन तैयार करने में मदद करना। बात समझ में आ रही है? जैसे कि कहीं पे अगर बाढ़ आ गया, ठीक है, तो वहां जाके लोगों को राहत कार्य में हम लोग जो है ना खाना पानी पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर बाढ़ खत्म हो गया तो फिर उनको लाइफ सेटल करने में हम लोग मदद करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा चीज हमारा किसके अंदर आता है? डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट यानी कि सरकार, कम्युनिटी मतलब आपका जो भी आसपास का आदमी सब है, वहाँ का जो भी छोटा मोटा क्या कहते हैं लोकल लेवल पे जो भी है, जैसे अगर कोई गांव में कुछ हो रहा है तो उसके लिए वहाँ का मुखिया जिम्मेवार है, चाहे और भी लोग जिम्मेवार हो सकते हैं। ठीक है, विधायक वगैरह जो हो गया। ठीक ना, उसके साथ साथ हमारा जो है एनजीओ वगैरह हो गया, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब जो है, इस सब का रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना है कि क्या क्या इसका काम है और क्या क्या ये कर रहा है, करना चाहिए इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट का क्या रोल है सर, सरकार का क्या रोल है। तो सरकार क्या करता है? फॉर्मुलेशन, सरकार जो है नियम कानून बना सकता है, पॉलिसी, नियम कानून सरकार हमारा बनाता है सर। ठीक है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है अथॉरिटी तैयार करता है कि मान के चलो कि अगर किसी एरिया में डिजास्टर हो जाए तो वो जो है राष्ट्र स्तर पे मतलब ऑल ओवर इंडिया में, फिर स्टेट वाइज जैसे बिहार का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिहार में जितना जिला है हर जिला में अलग अलग होगा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बेगूसराय सब जिला पे अलग अलग लेवल पे मतलब ये जो है अथॉरिटीज तैयार करता है, ऑफिसर या फिर इसका इंचार्ज बनाता है। ठीक है, सबसे पहला काम सरकार का क्या है सर? कि नियम कानून बनाना, उसको लागू करवाना। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो अलग अलग लेवल पे इंचार्ज तैयार करता है कि राष्ट्र स्तर पे मतलब ऑल ओवर इंडिया का इसका इंचार्ज कौन रहेगा, स्टेट में इसका इंचार्ज कौन होगा, जिला में इसका इंचार्ज कौन होगा। तो ये सारा चीज जो है वो इंचार्ज तैयार करता है कि अगर आपके एरिया में कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी सर। ठीक है, उसके बाद सरकार का और क्या काम है सर? सरकार का काम है डेवलपमेंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान। ठीक है, सरकार का ये भी काम है कि आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम देना, मतलब अगर कहीं पे कुछ घटना हो रहा है, अगर सरकार को मालूम चल जाए तो पहले ही आपको सूचना दे दे। बात समझ में आ रही है? जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है, बहुत ज्यादा बारिश होने से क्या होता है? फ्लड आ जाता है हमारा। ठीक है, तो सरकार का जिम्मेवारी है कि न्यूज चैनल या फिर मैसेज, अभी तो एसएमएस अलर्ट वगैरह आने लगा है, उससे आपको जानकारी दे देना कि आपके एरिया में जो है बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है, इधर उधर नहीं निकलिए। ठीक है, आपका जो भी जरूरी सामान है अपने पास अवेलेबल रखिए। ठीक है, तो ये सारा काम जो है सरकार का है फिलहाल। इसके साथ साथ एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड रिसोर्स फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिलीफ, सरकार का काम ये भी है कि अगर आपका जो है डिजास्टर हो जाता है, आपदा आ जाता है, तो उसके रिलेटेड आपको जो भी फंड है, रिसोर्स है, वो सारा चीज आप जो है अलॉट कीजिए, अवेलेबल करवा दीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये क्या है हमारा सर, सरकार का कुछ है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद सरकार का ये भी काम है सबसे बड़ा कि वो जितना भी एजेंसी है इससे जुड़ा हुआ, ठीक है, लोकल इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, इंटरनेशनल, ये सबसे आपस में बैठ के बात करे और वहां से जो है मदद का काम जो है स्टार्ट करवाए सर। ठीक ना, अब जैसे मान के चलो बिहार की किसी एरिया में, खास करके जो हमारा कोसी वाला एरिया, उधर अगर बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा डिजास्टर हो गया, अब ये बात जो है उसको क्या चाहिए? अब इंटरनेशनल मदद की आवश्यकता पड़ गई, तो ये बात वहां तक कौन पहुंचाएगा? सरकार को पहुंचाना पड़ेगा ना।
कोई आम जनता तो वहां से नहीं जाएगा उठ के कि हम जा रहे हैं अमेरिका, वहां जाके पहले बताएंगे समझाएंगे फिर आके, तो ये जिम्मेवारी भी सरकार की होती है। चलिए उसके बाद हमारा रोल ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का क्या रोल है सर? तो कम्युनिटी में हमारा जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या सर, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स एक्टिविटीज। उसके बाद एडॉप्शन ऑफ सेफ प्रैक्टिसेस एंड डिजास्टर रेजिस्टेंट हाउसिंग, असिस्टिंग इन इवैक्यूएशन। देखिए हमारा जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी मतलब जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों का क्या काम है सर कि अगर कहीं पे कुछ तरह का घटना हो जाए तो आप जो है एक्टिव हो जाइए और वहां पे जाके एक दूसरे का मदद कीजिए, ठीक है। आप जो है एक्टिव हो जाइए, जैसे मान के चलो किसी के घर में आग लग गया, वो भी क्या एक तरह का डिजास्टर है, ठीक है। तो आपको जो है अगर आप पड़ोसी हैं तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप वहां जाइए, फटाफट जो है पानी मारिए, बालू मारिए, जो भी है आग बुझाने का काम शुरू कीजिए, ठीक ना। उसके बाद जो है आपको जो है ये भी जानकारी होना चाहिए कि अगर हमारा कभी डिजास्टर हो जाता है तो उससे कैसे कैसे बचना है, तो वो सारा चीज जो इवैक्यूएशन का है, रेस्क्यू का है, रिलीफ ऑपरेशन है, वो सारा चीज में आप जो है मदद कीजिए, ठीक ना। कम्युनिटी मतलब हो गया यहाँ आसपास में जो भी लोग हैं उनके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। शेयरिंग लोकल एंड इंडिजिनस नॉलेज, उसके बाद जो है हाँ, अगर किसी को कोई तरह का जानकारी है तो वो अपना जानकारी भी शेयर कर सकता है, ठीक है। और जहाँ पे हमारा खतरा ज्यादा है उस जगह पे जाके आपको मदद करना चाहिए, ये सारा चीज हमारा जो कम्युनिटी का रोल हो गया। चलिए अगला जो है हमारा लोकल इंस्टीट्यूशन का क्या क्या रोल है सर। लोकल इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा रोल है कि अगर सरकार जो है कुछ नियम कानून बनाया है या फिर कुछ मदद के लिए, राहत के लिए सामान दे रहा है, तो उसको लोकल लेवल पे पहुंचाने का काम कौन करेगा सर? लोकल इंस्टीट्यूशन। मतलब सरकार तो आपको डायरेक्ट देने तो आएगा नहीं, ठीक है, तो वहां पे वो निचले स्तर पे आपका जो एरिया है उस एरिया में जो है लोकल लेवल पे इसके लिए जो है कुछ आदमी को जॉब दे रखा है कि आपका अगर इस तरह से घटना घटता है तो वहां पे आपको जाके राहत कार्य देना है, बचाना है, इस तरह से जाके मदद करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है वहां से नियम कानून तय होता है, वो वहां पे मिल जाता है। तो जो भी प्लान वगैरह है वो लोकल लेवल पे लागू करना, मेंटेनेंस ऑफ शेल्टर इवैक्यूएशन रूट्स लोकल एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड मॉक ड्रिल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एनजीओस। देखिए ये क्या कर रहा है, इसका और क्या क्या जिम्मेवारी है सर कि अगर हमारा जो है किसी का घर मकान टूट गया, छत खत्म हो गया, बात समझ में आ रही है, तो वो जो है आपको जो है वापस से उसका छत बनवाना पड़ेगा, इवैक्यूएशन रूट तैयार करना पड़ेगा। मान के चलो कि अगर कहीं पे जो है लैंडस्लाइड हो गया, पूरा जो है रास्ता जाम हो गया, लैंडस्लाइड समझते हो ना, मिट्टी कट के जो हमारा गिर जाता है पूरा जमीन पे, उसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया या कहीं भूकंप आ गया, ठीक है, तो वहां से हमको जो है आने जाने का सबसे पहले रास्ता तैयार करना, उस रास्ता से हमारा जो भी इंजर्ड लोग है, घायल लोग है, उसको हम लोग वहां से क्या करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे। बात समझ में आ रही है। फिर हमको जो है लोगों को जाके जागरूक करना, समय समय पे जो है लोगों को जाके समझाना कि देखिए ये करने से हम लोग जो है डिजास्टर से बच सकते हैं, ठीक है। लोगों को जाके जागरूक करना, उसके लिए मॉक ड्रिल करना, मतलब हम लोग जो है एक क्या कहता है डेमो करके दिखाते हैं कि अगर डिजास्टर आ गया तो कैसे बचना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है या फिर एनजीओ वगैरह है वो सबसे मिलके बात करना अगर डिजास्टर आ गया तो, ये सारा जिम्मेवारी किसके आता है? लोकल इंस्टीट्यूशन पे ये सब जिम्मेवारी रहता है हमारा। चलिए अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा जिम्मेवारी क्या है? इंश्योरिंग क्विक रेस्पॉन्स एंड रिकवरी एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक ना। मतलब जमीन पे क्या हो रहा है, जमीनी हकीकत, किसी एरिया में अगर बाढ़ आया है या कहीं पे आग लग गया, कहीं पे बिल्डिंग गिर गया है, ठीक है, तो वहां पे जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसको जो है तुरंत रेस्पॉन्ड करना सर, ठीक है। उसके बाद इस बात को सरकार तक पहुंचाना, ये काम मेन काम किसका है? इसी का काम है सर, लोकल इंस्टीट्यूशन का काम है, ठीक है। लोकल इंस्टीट्यूशन में जैसे आपका एक आ जाएगा, आपके एरिया का फायर ब्रिगेड आ जाएगा, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा, एक तरह से क्या है, लोकल इंस्टीट्यूशन ही है। रोल ऑफ एनजीओ, एनजीओ का क्या रोल है सर? एनजीओ का बहुत बड़ा रोल होता है इस सब में, ठीक है। प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रिलीफ सच एज फूड शेल्टर एंड मेडिकल एड, आपका जो भी इमरजेंसी तुरंत जो भी आपको चाहिए, जैसे कि आपको तुरंत में खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, दवाई वगैरह चाहिए, तो ये सब एनजीओ का काम है पहुंचाना, ठीक है। सपोर्टिंग रिहेबिलिटेशन एंड लाइवलीहुड रिस्टोरेशन, आपको वापस से अपना जीवन पटरी पे लाने में मदद कौन करता है? एनजीओ करता है। कि हमारा जैसे मान के चलो घर खत्म हो गया तो फिर वो वापस से वो क्या करेगा, घर अवेलेबल करवाएगा या तत्काल रहने का कोई संसाधन देगा।
कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है, हमारा जो है कम्युनिटीज को जाके सिखाना कि कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना अगर डिजास्टर आ गया तो, ठीक है। उसके बाद जो है सरकार से जो है इस चीज के लिए वकालत करना, मतलब इससे जाके लड़ना, लोगों को उसका हक दिलाना, ठीक है। ऐसा जगह पे भी जाइए जहाँ पे सरकार नहीं पहुंच पा रही है, आपको जाके वहां पे काम करना है, ठीक ना। तो एनजीओ लोग का काम क्या है सर, एक तरह से जो काम सरकार नहीं कर पा रही है उसको जाके कीजिए आप, लोगों का मदद करना एनजीओ का मेन काम हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है सर, ठीक है। मान के चलो कि अगर बिहार में कुछ हो गया तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए क्या कर सकता है सर। तो इसका मेन रोल हमारा क्या है सर, कि ये हमारा फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देता है किसी भी कंट्री को। बात समझ में आ रही है कि तुरंत आपको राहत के लिए अगर पैसा चाहिए, आपके देश में कोई बहुत बड़ा घटना हो गया है, कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, तुरंत के लिए पैसा देगा, टेक्निकल असिस्टेंस देगा, टेक्नोलॉजी वगैरह देता है कि मान के चलो कि आप इस चीज का इस्तेमाल कीजिए तो तुरंत राहत मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कहीं पे किसी तरह का घटना हो गया, 10 गो हेलीकॉप्टर भेज दिया, तो ये सब क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। बात समझ में आ रही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब में सपोर्ट करता है कि मान के चलो अगर कहीं पे कोई तरह का घटना हो रहा है तो पहले से सूचना देने के लिए कोई टेक्नोलॉजी वगैरह दे देगा, पहले से प्रेडिक्शन कर देगा। जैसे मौसम विभाग पहले से प्रेडिक्ट करता है कि यहाँ पे जो भारी बारिश होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब पे जो है कुछ लोग बैठ के रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वो सब जानकारी जो आता है वो आपस में हर एक देश में शेयर किया जाता है, ठीक ना। ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स, मतलब मान के चलो कि किसी भी देश में जो है किसी भी तरह का घटना घट गया तो हर आदमी, हर देश का जिम्मेवारी बनता है कि एक दूसरे का मदद किया जाए, ठीक है। तो वो सब चीज के लिए जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बना गया है। तो वो सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। सबका काम क्या है, एक दूसरे से मदद करना। तो इसका जो मेन रोल है सर, उसमें क्या हो जाएगा, फाइनेंस और टेक्निकल असिस्टेंस देना, ये इसका मेन रोल है। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये तीन शब्द है, डिजास्टर, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप आप स्टेब्लिश कीजिए, ठीक है। इम्प्रॉपर प्लानिंग से डिजास्टर का खतरा कैसे बढ़ जाता है, अगर मान के चलो हम लोग कोई भी चीज इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं, अगर सही से प्लानिंग नहीं किया है तो उससे डिजास्टर का खतरा कैसे बढ़ जाएगा, इस पे भी आपको क्या करना है, जवाब देना है। एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू बैलेंस डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब भविष्य में हमारा इन्वायरमेंट पे जो है बहुत ज्यादा खतरा न, भविष्य के लिए हमारा इन्वायरमेंट बचा रहे, उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका देखते हैं सर। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, डिजास्टर, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, इसके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। ये तीनों जो है सबसे पहला आपस में क्या है, एकदम बहुत करीबी है, ठीक है। ये तीनों आपस में जो है एकदम लिंक्ड है, ठीक है, एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है। कौन कौन, इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट और डिजास्टर, ये क्लोजली इंटरलिंक्ड है, एकदम करीबी है सर। अब कैसे है ये भी बताते हैं आपको हम। देखिए, अगर हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, मतलब अगर हमारा इन्वायरमेंट खराब हुआ, इन्वायरमेंट खराब कैसे होगा, जब आप डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटिएगा, मिट्टी कट के जाएगा, वेटलैंड को आप बर्बाद कर दीजिएगा, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा सर, इन्वायरमेंट खराब होगा। इन्वायरमेंट खराब होगा तो सर हमारा डिजास्टर का खतरा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप डेवलपमेंट करते, जब भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट खराब होता है। बात समझ में आ रही है। जब भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, एक मिनट जरा सा रुकिएगा। देखिए, देखिए जब भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, मान के चलो घर बनाए, रोड बनाए, तो उससे हमारा एक तरीके से क्या होता है, पेड़ पौधा काटते हैं हम लोग, जंगल काटते हैं, तो इन्वायरमेंट खराब होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए इन्वायरमेंट खराब होता है तो इन्वायरमेंट से डिजास्टर पे कैसे असर पड़ता है, जैसे आपका इन्वायरमेंट खराब होगा तो इससे, अगर इन्वायरमेंट खराब होगा यानी कि आपने पेड़ काटा है, सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी कट के जाएगा, वेटलैंड डिस्ट्रक्शन होगा, तो इससे आपका फ्लड का खतरा बढ़ेगा। यानी कि इन्वायरमेंट खराब होगा तो सर हमारा डिजास्टर आने का खतरा ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। अगर आप पेड़ काटिएगा, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटने से क्या होगा, इन्वायरमेंट खराब होगा, और इन्वायरमेंट खराब होगा सर तो क्या होगा, बाढ़ जब आएगा तो वो मिट्टी कट के चला जाएगा, लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है। ठीक है, वेट लैंड क्या करता है, देखिए वेट लैंड हमारा जो है ना, ये बहुत अच्छा योगदान है सर, ये फ्लड कंट्रोल में मदद करता है हमारा।
वेटलैंड किस में काम करता है सर? फ्लड कंट्रोल में मदद करता है। अगर आप वेटलैंड को खराब कीजिएगा या खत्म कर दीजिएगा तो आपका जब भी बाढ़ आएगा तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान देके जाएगा। और अभी के समय में अगर तुम जो है थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया या न्यूज देखते होगे तो देखते होगे फ्लड जो है हमारा बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, फ्लड हमारा सर बहुत बड़ा डिजास्टर है। बात समझ में आ रही है? फ्लड कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। पेड़ जो काट रहे सबसे पहले उसको रोकिए सर। ठीक है, पेड़ काटना बंद कीजिएगा तो सॉइल इरोजन रुकेगा। सॉइल इरोजन रुकेगा तो पानी जो है कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो देखोगे कि अगर कभी भी पानी ज्यादा आता है तो खत्म, सारा कहानी खत्म। ठीक है, तो इसलिए डेवलपमेंट के नाम पे जो हम लोग इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट को बर्बाद करने से क्या होता है सर? हमारा डिजास्टर का खतरा बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। Disaster in turn damage development gains by destroying infrastructure, livelihood and economic growth। अब जो है कि आप जो है डेवलपमेंट के नाम पे क्या किए? इन्वायरमेंट खराब किए। इन्वायरमेंट खराब होने की वजह से आपका क्या हुआ? डिजास्टर आ गया, मतलब आपदा आ गया। अब इस डिजास्टर से क्या होगा? वापस से आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, बिल्डिंग रोड वगैरह जो भी बनाए थे वो सारा खत्म हो गया। बाढ़ आता है तो रोड बिल्डिंग सब टूट के बराबर हो जाता है। अर्थक्वेक आता है सब टूट के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो डेवलपमेंट के नाम पे आप इन्वायरमेंट खराब किए, इन्वायरमेंट खराब किए तो डिजास्टर आया। अब डिजास्टर आया तो फिर वापस से जो डेवलपमेंट किए थे वो सारा चीज खत्म हो गया। तो है ना आपस में सब इंटरलिंक्ड? ये बात तो स्थापित हो गया ना भैया? ये बात तो सर हो गया कि आपस में सब इंटरलिंक्ड है। प्रॉपरली प्लान डेवलपमेंट कैन रिड्यूस वल्नरेबिलिटी एंड इनहेंस डिजास्टर रेजिलियंस। ठीक है, अगर आप जो है प्रॉपरली प्लान करते हैं, अगर आप डेवलपमेंट करते समय प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आपका वल्नरेबिलिटी कम होता है। अब सवाल ये होता है सर वल्नरेबिलिटी क्या होता है? ये बताइए। ये शब्द आपका बार बार इस्तेमाल होगा। ये शब्द जो है वल्नरेबिलिटी शब्द जो है आपका बार बार इस्तेमाल होगा। तो वल्नरेबिलिटी होता क्या है? वल्नरेबिलिटी का मतलब है खतरे की चपेट में होना। ठीक है, खतरे की चपेट में होना, यानी कि अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करें तो हमारा जो डिजास्टर का खतरा है वो कम हो जाएगा। ठीक ना? अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करें तो हमारा जो डिजास्टर का खतरा है वो खतरा जो है कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक ना? और इससे जो है हमारा जो है अगर डैमेज भी होता है तो थोड़ा बहुत डैमेज होगा और वापस से हम लोग जो है इनहेंस डिजास्टर रेजिलियंस, मतलब वापस से हम लोग जो है अगर खड़ा होंगे तो उसमें खड़ा रहने के लिए हमको ताकत मिलेगा। हाँ, समझ में आ रही है? यानी कि थोड़ा बहुत नुकसान होगा अगर प्रॉपर प्लानिंग डेवलपमेंट कीजिएगा। थोड़ा बहुत नुकसान होगा। जंगल काटिए लेकिन लिमिट में काटिए। पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ लगाइए भी। बात समझ में आ रही है? हमारा जो नेचर के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं कीजिए। ठीक ना? चलिए, उसके बाद हाउ इम्प्रॉपर डेवलपमेंट प्लानिंग इंक्रीजेस डिजास्टर रिस्क। अब हम लोग मेन मुद्दा देखते हैं कि अगर हम लोग जो है इम्प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट का प्लानिंग किए हैं। बात समझ में आ रही है? इम्प्रॉपर तरीके से मतलब ठीक से हम लोग जो है डेवलपमेंट का प्लानिंग नहीं किया, मतलब किसी भी एरिया में डेवलपमेंट करना वो ठीक से हम नहीं किए हैं। तो इससे हमारा डिजास्टर का खतरा कैसे बढ़ता है आइए समझते हैं। Unplanned urbanization leads to construction in floodplains, coastal zones, and landslide-prone areas. Deforestation and hill cutting increases the risk of landslides and flood। देखिए, जब आप जो है डिफॉरेस्टेशन कीजिएगा यानी कि पेड़ पौधा काटिएगा या फिर हिल कटिंग कीजिएगा, ठीक ना? हिल कटिंग मतलब इस तरह से हमारा जो पहाड़ है, पहाड़ में से कुछ टुकड़ा काट के यहाँ से हम हटा दिए, यहाँ से पेड़ काट के हटा दिए, तो इससे क्या होगा? कभी भी लैंडस्लाइड आ जाएगा। और लैंडस्लाइड जब आता है तो हमारा मान के चलो क्या होता है कि ये पहाड़ का ये पूरा का पूरा हिस्सा गिर के जो है हमारा जमीन पे आ जाता है। पूरा पहाड़ का ये हिस्सा जो है ससड़ के जो है जमीन पे आ जाता है, उसी को हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि अगर आप जो है अनप्लान्ड ऑर्गेनाइज अर्बनाइजेशन करते हैं, मतलब अगर कहीं पे शहर बसा रहे हैं और वो ठीक तरीके से नहीं बसा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी जाके कंस्ट्रक्शन कर दिए, कोस्टल जोन में जो है आप जाके वहां पे जाके घर बना दिए। ठीक ना? तो वैसे कंडीशन में आपका क्या होगा? अक्सर रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, और रिस्क बढ़ने का मेन कारण क्या है सर? कि हम लोग जो है ना इस जगह में जाके सबसे पहला काम क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। हिल कटिंग भी किया जाता है। ये सब जो है लैंडस्लाइड जो है कहाँ आता है? पहाड़ी एरिया में आता है। तो वहां पे जो है हम लोग को पहाड़ नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो वो सब की वजह से भी हमारा जो है डिजास्टर आता है। इनरोचमेंट ऑन वेटलैंड्स रिड्यूसेस नेचुरल फ्लड बफरिंग कैपेसिटी।
देखिए इनरोचमेंट ऑन वेटलैंड्स रिड्यूसेस, जैसे देखिए हमारा जो भी झील या तालाब वाला एरिया है, या जहाँ पे भी हमारा गड्ढा वाला एरिया है, जहाँ पे अगर बरसात का पानी आएगा, पानी आके जम सकता है, तो लोग क्या करता है ना, जब ये सूखा रहता है तो इस पे जाके कब्जा कर लेता है। ठीक है। जैसे मान के चलो हमारा तालाब है, ये झील का एरिया है, या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बरसात में आके पानी भर जाता है, लेकिन जब वर्षा नहीं होता है तो आदमी क्या करता है, उस एरिया को जाके कब्जा कर लेता है, उस पे खेती वगैरह करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो क्या करता है, वो जो गड्ढा वाला एरिया है वो पूरा गड्ढा बढ़ जाता है। अब लोग उस पे जो है जाके कब्जा कर लिया, बैठ के रहने लगा। लेकिन जब बाढ़ आता है ना, तो वो बाढ़ का पानी कहाँ समाएगा, तो वो गड्ढा वाला एरिया जो है वो तो खत्म हो चुका है आपका। ठीक है। तो वैसे कंडीशन में आपका जो है, इससे क्या होता है सर, कि हमारा नुकसान बहुत हो जाता है। हमारे एरिया में जो है प्रॉपर तरीके से गड्ढा बना हुआ होना चाहिए, तालाब वगैरह बना होना चाहिए, झील होना चाहिए, ताकि अगर वर्षा का पानी आए तो वो पानी हमारा वहां जाके सुरक्षित इकट्ठा हो सके। बात समझ में आ रही है? अगर किसी गांव में नदी ही नहीं है, या फिर कोई ऐसा तालाब वगैरह नहीं, तो वो गांव डूबने का सबसे पहला खतरा होता है। ठीक ना? कि हमारा एरिया का जो पानी कहीं तो जाके इकट्ठा होगा ना, नदी तालाब झील वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना भाई, अगर बहुत बारिश हुआ तो। ठीक है। तो वो आदमी क्या करता है, देखेगा कभी बारिश नहीं हो रहा है, सूखा हुआ है, चलो इस पे कब्जा कर लेते हैं जमीन पे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अगर आप घर बना रहे हैं या कहीं पे जाके रहने का सोच रहे हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर वो नेचुरल प्लेस है, नेचुरल प्लेस मतलब कि अगर हमारा वो झील तालाब वगैरह है, ठीक है, तो वहां पे जाके आप रहिए नहीं, उसको खाली छोड़ दीजिए। वर्षा आएगा तो वहां पे पानी अपने आप भर आएगा। ठीक है। उसको मिट्टी भर के रहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ा चीज आपको बताते हैं, अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम खराब है, खास करके अगर आप पटना सब में देखिएगा ना, हर साल जो है बाढ़ आ जाता है, वर्षा हुआ पूरा पटना बंद। काहे बंद आ गया सर? कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ही हमारा खराब है। ठीक है। तो इससे अर्बन फ्लडिंग बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो है सबसे पहले वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सुधारना चाहिए। ठीक है। इग्नोरिंग बिल्डिंग कोड्स इंक्रीज डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड साइक्लोन। उसके बाद देखिए आपको बताते हैं कि हमारा जो है बिल्डिंग का कोड होता है, जब हम लोग घर वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो हमको भारत सरकार ने कुछ नियम कानून बनाया है, उस नियम कानून को फॉलो करना होता है, लेकिन लोग जो है ना उसको फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? अब जब उसको फॉलो नहीं करता है तो नुकसान क्या होता है, जिस दिन हमारा अर्थक्वेक आएगा यानी भूकंप आएगा या साइक्लोन आएगा, तो हमारा बिल्डिंग गिर जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो जब आप बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। किस बात का सर? कि हमारा जो सरकार का नियम कानून है कि अर्थक्वेक के एरिया में इस तरह से बिल्डिंग बनाना है, उस पे आपको जो है काम करना पड़ेगा, उसका नियम कानून मानना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा क्या आता है, मेजर्स मेजर्स टू बैलेंस डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब हम लोग ये कैसे कर सकते हैं सर? हमको तो डेवलपमेंट भी करना है ना, हम लोग को तो सर अपना विकास भी करना है, तो हमको अपना डेवलपमेंट भी करना है और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी देखना चाहिए। हम लोग आपस में इस चीज को बैलेंस कैसे करें सर? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, कि हमारा जो है पर्यावरण सुरक्षित रहे। बात समझ में आ रही है? हमारा जो है पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, हम लोग जो है डेवलपमेंट भी कर लें, तो इसके लिए हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं सर? देखिए, तो इसके लिए सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डिजास्टर रिडक्शन इन डेवलपमेंट प्लानिंग। जब हम लोग जो है डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक चीज जरूर पॉइंट याद रखेंगे, कि हमारा जो है डिजास्टर को कम किया जा सकता है। जैसे मान के चलो अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, तो वो जो है सारा चीज सोचता है कि हमारा बिल्डिंग में जो है हवा कहाँ से आएगा, लाइट कहाँ से आएगा। बात समझ में आ रही है? हमारा जो है आने जाने का रास्ता कहाँ से होगा, रास्ता के लिए तो भाई लोग मारपीट कर लेता है। ठीक ना? लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि हमारा जो है अर्थक्वेक का एरिया है, भूकंप वाला एरिया है, तो भूकंप से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीज का कोई प्लानिंग नहीं करता है। ये बात तुम खुद भी समझ सकते हो कि बिल्डिंग वगैरह जब बनता है, तो लोग ये देखता है कि हमारे यहाँ हवा कैसे आएगा, रोशनी कैसे आएगा, आने जाने का रास्ता क्या होगा। लेकिन अगर भूकंप आ गया तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस चीज का कोई प्लानिंग नहीं करता है। तो आपको जो है ये प्लानिंग करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, जिस समय आप अपना डेवलपमेंट का काम देख रहे हो, उस समय आपको सोचना पड़ेगा कि अगर डिजास्टर आ गया, आपदा आ गया, ठीक है, तो उसको कम कैसे किया जाए, हमारा बिल्डिंग उस हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। हम लोग अगर बिल्डिंग पे बिल्डिंग सटा के बनाते हैं ना, तो अर्थ जब हमारा भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होगा, क्योंकि बिल्डिंग पे बिल्डिंग सटा हुआ है। आसपास में स्पेस होना चाहिए, ओपन एरिया होना चाहिए हर एक लोकेलिटी में। ठीक है। हर एक लोकेलिटी में मतलब एक मोहल्ला में हमारा जो है कम से कम एक जो है ओपन ग्राउंड होना चाहिए।
बात समझ में आ रही है, ताकि अगर कभी भूकंप वगैरह आए तो आदमी वहां जाके बच सके। लेकिन अभी के समय में क्या होता है, खास करके अगर शहर सब में देखोगे, मकान पे मकान चढ़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना, इस तरह का हरकत नहीं करना है। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लैंड यूज प्लानिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन, मतलब जोनिंग रेगुलेशन क्या कहता है कि आपको जो है एरिया बांटा हुआ है कि अगर इंडस्ट्री लगेगा तो इस साइड खाली इंडस्ट्री लगेगा, अगर रहने का एरिया है तो इस साइड खाली रहने का एरिया रहेगा। ठीक है, अगर नदी का किनारा है तो यहाँ पे हमारा जो है सर कुछ अलग एरिया रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे जो एरिया बटा हुआ उसी एरिया के हिसाब से आप घर बनाइए। ठीक है, अगर आप जाइएगा कि हम नदी के किनारे घर बनाएंगे, उसके बाद जब बाढ़ आएगा तो आप डूबिएगा, तो फिर सरकार इसमें क्या कर सकती है। ठीक है, आप जो ऐसा जगह पे घर बना लिए जहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होता है, ठीक है, आपका घर टूट जाएगा, सरकार थोड़ी कुछ कर सकती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर करना चाहिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले जो है हमको ये बैठ के जोड़ घटाव करना चाहिए कि इसका हमारे जो है इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज का हम लोग को जो है जोड़ घटाव जरूर करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग जो है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को वैल्यू देते हैं। मतलब हम लोग ध्यान में रखेंगे ना कि हमारा जो है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर करने का मतलब हमारा पर्यावरण ज्यादा सुरक्षित रहे। ठीक है, हमारा पर्यावरण ज्यादा सुरक्षित रहे। हम लोग 2 पेड़ जरूर अपने घर के आसपास लगाए ताकि उससे हवा भी आए, और हमारा पेड़ पौधा लगा रहेगा तो गर्मी भी कंट्रोल होगा। ठीक है, हम लोग जो है पर्यावरण के लिए कुछ तो कर रहे हैं ना, अपने घर के आसपास 2-3 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट वेटलैंड्स एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ठीक है, आपको जो है फॉरेस्ट, जंगल, वेटलैंड और इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम को प्रमोट करना चाहिए, उसको खत्म नहीं करना चाहिए, उसको रिस्टोर करने में मदद कीजिए। अगर आपके आसपास में कहीं पे तालाब था, तालाब सूख गया, तो जाके उस तालाब को ठीक कीजिए और वापस से बनाइए कि यहाँ पे आके पानी रहे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का आपको जो है काम करना चाहिए। ठीक है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, आपको जो है ऐसा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए घर बनाने समय कि आपका जो है वो रिन्यू किया जा सके हमारा। ठीक ना, तो ये सारा चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है डिजास्टर का खतरा कम हो सके। मेन हमको क्या करना है, प्लानिंग करते समय जब हम लोग जो है कहीं पे कोई शहर बसा रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं, तो हम लोग एक चीज हमेशा ध्यान करेंगे कि हमारा अगर डिजास्टर आ गया, अचानक से कोई आपदा हो गया, तो इससे बचने का क्या ऑप्शन है। जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छा बात तुमको बता रहे हैं, अगर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं उसमें एक ही दरवाजा या एक ही सीढ़ी देते हैं, एक डोर या फिर एक स्टेयर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा खतरा है सर। ठीक ना, अगर एक साइड मान के चलो आग लग गया, रास्ता ही ब्लॉक हो गया, तो आदमी निकलेगा कैसे। बात समझ रहे हो ना। तो हमारा जब भी बिल्डिंग बनेगा तो उसमें हम लोग प्लानिंग करेंगे, कम से कम 2 गो दरवाजा देंगे, कम से कम 2 दरवाजा देंगे। ठीक है, और 2 सीढ़ी देंगे, एग्जिट 2 होना चाहिए, एंट्री एग्जिट का रास्ता हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब प्लानिंग जो है आपको करना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम देखोगे कहीं पे आग लगता है बिल्डिंग में ना, अब तुम देख रहे हो कि बच्चा वहां से बिल्डिंग से कूद के मर गया। क्यों कूद के मर गया सर, निकलने का रास्ता ही नहीं था। ठीक ना, तो ये सारा चीज जो है हम लोग स्टार्टिंग में ही प्लान करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एरिया में हम लोग घर बना रहे हैं तो उस एरिया में जो है खुला मैदान छोड़ देंगे, ताकि कभी अगर कुछ हो तो वहां जाके लोग खड़ा हो सकते हैं। नहीं तो सबका बिल्डिंग बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग कहीं गिरेगा तो आदमी भागेगा कहाँ, वही बिल्डिंग में दब के मर जाएगा। चलिए, अब हमको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, एक एक करके हम लोग जो है शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। ठीक ना, 4 गो है, 4 में से किसी 2 पे लिखना है। ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए तरक्की करना, इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए तरक्की करना। नेचुरल रिसोर्स जैसे कि पानी, हवा, जंगल को ऐसे यूज कीजिए ताकि वो कभी खत्म ना हो और आने वाले जनरेशन के लिए बचा रहे। ये इंश्योर करता है कि हम नेचर को डैमेज किए बिना अपनी जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे हमको घर बनाना है तो उसके लिए हम लोग जो अगर 2 पेड़ काटे हैं तो बदले में 2 पेड़ कहीं पे लगाएंगे भी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स सो दैट प्रेजेंट डेवलपमेंट, मतलब वर्तमान में आपका जरूरत पूरा हो सके और भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं हो। ये बात तो हो गया सर, अब इससे रिलेटेड की पॉइंट समझिए। ठीक है, ये हमारा क्या फोकस किस पे करता है सर, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, हमारा जो भी नेचुरल रिसोर्स है जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, ये सबको बचाने के लिए कहता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि एक चीज तुमको बताते हैं, एक डिजास्टर अभी दिल्ली में ये भी है, क्या सर, पॉल्यूशन।
बात समझ में आ रही है? एयर पॉल्यूशन भी एक डिजास्टर है। एयर पॉल्यूशन की वजह से होता क्या है तुमको बताते हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से कुहासा होता है, और कुहासा में तुम देखेगा ना, अक्सर दिल्ली के हाईवे सब पे गाड़ी टकरा गया है। गाड़ी पे गाड़ी टकराने का मतलब समझ रहे हो ना, आदमी पक्का मरेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो है अपना एयर को भी सुरक्षित बचाना है, पानी को भी बचाना है। ठीक है, लोग समझते हैं सब छोटा मोटा पॉइंट है, भाई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है ये सब। ठीक ना? तो हमारा जो है सब चीज को बचाते हुए हमको डेवलपमेंट करना है। जैसे अब दिल्ली में पूरा डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हवा का आप क्या किए? यमुना का पानी तो गंदा है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा चीज जो है कहीं ना कहीं जो है, अगर मान के चलो पानी गंदा है तो उससे क्या होगा? पानी गंदा है तो अगर मान के चलो अगर बीमारी फैल गई और लोग लगातार मरने लगे, वो भी आपका डिजास्टर है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये सारा चीज पे हम लोग काम करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है सर? उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडायवर्सिटी। हमको जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है और बायोडायवर्सिटी को भी मार के रखना है। मान के चलो बायोडायवर्सिटी कैसे मेंटेन करेंगे? अगर मान के चलो कि क्या हो गया कि किसी आदमी को जो है सांप से नफरत है, स्नेक से नफरत है, ठीक है, अगर वो क्या करेगा कि सारा सांप को मार देगा। आदमी को सांप से डर लगता है, अगर वो सारा सांप को मार देगा, अब नुकसान कैसे होगा बताते हैं। सारा सांप को तुम मार दोगे, हमारे पास एक चीज होता है जिसको हम लोग चूहा कहते हैं। खेत में अगर चूहा का मात्रा बढ़ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आपका जो है मिट्टी वहां खराब कर देता है। बात समझ में आ रही? खेत को डैमेज कर देगा। समझ रहे हो ना? तो स्नेक क्या करता है? चूहा को खाता है। तो आपको जो बायोडायवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं करना, आप डेवलपमेंट कीजिए। अब मान के चलो कि अगर जो है का संख्या बढ़ गया, मतलब वो क्या करेगा? जमीन के नीचे हमारा जो है गड्ढा बना देगा, यानी कि जमीन कभी भी हमारा गिर सकता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है किसी भी चीज को, किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहने का एक सिंपल सा यही मतलब है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है सबसे ज्यादा काम क्या करना है सर? कि डिफोरेस्टेशन नहीं कीजिए, पेड़ पौधा नहीं काटिए, मिट्टी को कटने नहीं दीजिए सर। क्लाइमेट चेंज पे जो भी असर पड़ रहा है उस पे आपको काम कीजिए, उसका देख रेख कीजिए कि क्लाइमेट पे असर ना पड़े। ठीक ना? इको फ्रेंडली प्रैक्टिस कीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए, वेस्ट को सही से मैनेज कीजिए सर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए हमारा। ये सारा काम आप कीजिए ताकि हमारा प्रकृति भी बचा रहे, आपका डेवलपमेंट भी हो, ठीक है, और हमारा जो है डिजास्टर का खतरा नहीं हो। ठीक। चलिए अगला हमारा क्या? पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि अगर हमारा डिजास्टर हो गया है तो उसके बाद हम लोग कैसे उस चीज को मैनेज करेंगे। ठीक ना? अगर हमारा कहीं पे जो है आपदा आ गई, या मान के चलो कहीं पे हमारा जो है फ्लड आ चुका है, ठीक है, या फिर कहीं पे हमारा जो है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ चुका है, तो अब जो भूकंप आने के बाद हम लोग उस एरिया को कैसे मैनेज करेंगे, वहां पे जाके किस किस तरीके से हम लोग जो है राहत कार्य देंगे, लोगों को कैसे मदद करेंगे, वो सारा चीज किस में आता है? पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। जिसका घर उजड़ गया उसको रहने का जगह कैसे दिलाएंगे, वापस से उसको घर बनाने में कैसे मदद करेंगे, तो ये सारा चीज हमारा किस में आता है सर? पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या आता है? रीस्टोर नॉर्मल लाइफ एंड रीबिल्ड अफेक्टेड एरियाज। आपसे वापस अपना जीवन को पटरी पे लाना, वो सबसे बड़ा चीज है किसमें सर? डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, अक्सर तुम देखोगे तबाही जो होना हो जाता है, वापस से आदमी का जीवन पटरी पे नहीं आ पाता, बहुत नुकसान होता है भैया। जिसके साथ घटना होता है वही सब चीज को समझ सकता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या चीज पे फोकस किया जाता है सर? रिकवरी, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारा पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहला काम हम लोग रिकवरी देखते हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या सामान बचा सकते हैं। किसी का घर जल गया तो उसमें हम लोग क्या क्या बचा सकते हैं, पहले वो देखते हैं। ठीक है, फिर वहां का जो आदमी है उसको तत्काल हम लोग सहायता देते हैं कि भाई ये सब जिंदा रह सके। ठीक ना? उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन का काम करने का मतलब, ठीक है, उसमें हम लोग जो है अगर किसी का घर टूट गया तो वापस से उसको घर को बनाने में मदद करते हैं। तो ये सारा चीज हमारा जो है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सारा चीज आ जाता है। ठीक है, चलिए, इंक्लूड्स रिस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि वाटर सप्लाई। देखिए इसमें आपको ये भी चीज ध्यान रखना पड़ेगा, मान के चलो कहीं पे कोई तरह का घटना घट गया, कोई भी तरह का डिजास्टर हो गया, आपदा आ गया, ठीक है, तो उसके बाद जो है जैसे वो आपदा खत्म हो गया तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा वहां पे लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी के समय में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देखना होगा कि बिजली बहुत ज्यादा देर कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, आने जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए, लोग आपस में बात कर सके, उसके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे।
प्रोवाइड्स मेडिकल केयर, शेल्टर, फूड एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू अफेक्टेड पीपुल। ठीक है, हमारा जो भी अफेक्टेड पीपुल है, मतलब बाढ़ ग्रसित लोग या फिर जो डिजास्टर पीड़ित लोग हैं, उनको जो है दवा देना, खाना देना, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना कि भैया तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सारा चीज में मदद करना, ये हमारा जो है जिम्मेवारी है। चलिए, एम्स एट लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड रिस्टोरेशन एंड कम्युनिटी रिजाइलेंस, मतलब आपको लंबे समय में जो है हम मदद करेंगे, ठीक ना, और आपके साथ जो भी तरह का गलत हुआ है उसमें हम जो है आपको वापस से खड़ा करने में मदद करेंगे। ये मेन काम है किसका, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का, वापस से खड़ा करने में मदद करेंगे। बात समझ में आ रही है, कम्युनिटी रिजाइलेंस कहते हैं इसको। उसके बाद हमारा आता है डिजास्टर वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब समझिए, वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी डिजास्टर से कितना नुकसान हो सकता है, मतलब उससे खतरा क्या हो सकता है, उस चीज का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डिजास्टर से हमारा कितना खतरा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, वो बात करेंगे। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू डिग्री टू विच इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड सिस्टम्स आर लाइकली टू सफर डैमेज व्हेन एक्सपोज्ड टू हजार्ड। मतलब अगर हमारा कहीं पे आग लग गया, बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, भूकंप वगैरह आ गया, तो उससे कितना खतरा हो सकता है, किस किस चीज को नुकसान होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सारा चीज हमारा किस में आता है, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी में आता है। इसका कुछ की पॉइंट आपको बता देते हैं, ये किस पे हमारा डिपेंड करेगा, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर पे। पुअर हाउसिंग, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनसेफ लोकेशन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी। देखिए, हमारा जो डिजास्टर का खतरा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अगर आप घर जो है गलत तरीके से बनाए, अगर तुम नदी के किनारे, जैसे मान के चलो पटना में देखोगे गंगा के किनारे बहुत लोग घर बना के बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर बाढ़ आएगा तो उसको कौन बचा सकता है भाई, गलती तो आपका है ना, आप गंगा किनारे घर का बस है, तो वहां पे बाढ़ आने का खतरा ज्यादा है सर, आपका घर डूबने का खतरा ज्यादा है। ठीक है, अगर आप वीक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जब आप घर वगैरह बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं, ठीक है, या फिर पुल वगैरह बना रहे हैं, पुल का गिरना भी डिजास्टर है। देखो, पुल का गिरना भी हमारा क्या है, डिजास्टर है। बात समझ में आ रही है, तो अगर आप कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पुल ही कमजोर बना रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी आपका क्या होगा सर, डिजास्टर का खतरा है, तो ऐसे ही आप बढ़ा चुके हैं क्योंकि आपने पुल ही कमजोर बना दिया है। ठीक है, या फिर अनसेफ लोकेशन पे आप जो कंस्ट्रक्शन का काम किया, समझ में आ रही है, तो इस सब से हमारा क्या होता है, वल्नरेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, डिजास्टर का खतरा जो है हमारा बढ़ जाता है। समझ गए, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस इंक्रीजेस डिजास्टर इम्पैक्ट। अगर आप गरीब हैं, ठीक है, जानकारी नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, तो डिजास्टर का खतरा भी बढ़ता है, अनजाने में लोग बहुत कुछ कर जाता है। बात समझ में आ रही है, वल्नरेबिलिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बेस्ड ऑन लोकल कंडीशन। हमारा जो डिजास्टर का खतरा है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, और ये लोकल कंडीशन पर भी निर्भर करता है। बात समझ गए। चलिए, reducing vulnerability is essential for effective disaster risk management। आपको जो है vulnerability कम करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है डिजास्टर से रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको हम लोग कम कर सकें। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या होता है सर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक तरह का सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइजिंग डिजास्टर लॉसेज ड्यूरिंग। देखिए, इसको आसान भाषा में बताते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मतलब है जो भी हमारा जो है आपदा या डिजास्टर की वजह से खतरा होने वाला है उसको पहले से हम लोग कम कर दें। बात समझ में आ रही है, जैसे कि अगर मान के चलो किसी एरिया में अर्थक्वेक बहुत आता है, भूकंप वगैरह बहुत आता है, तो हम लोग उस एरिया में क्या करेंगे सर, अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग बना देंगे। ठीक है, हम लोग जो है अर्थक्वेक से बचने के लिए अर्थक्वेक प्रोन करते, सॉरी, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, ताकि अगर भूकंप आ भी जाए तो हमारा जो बिल्डिंग गिरे नहीं। अभी के समय में सिविल इंजीनियरिंग में इस पे अच्छा रिसर्च हो चुका है कि हमारा जो है जो भी अर्थक्वेक वाला एरिया है उसमें हम लोग कैसे घर बनाए ताकि हमारा जो भूकंप में घर को कोई नुकसान नहीं हो। बात समझ में आ रही है, ये सब रिसर्च हो चुका है हमारा, तो ये सब चीज हम लोग जो है इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेते हैं, हम लोग किस पे काम करते हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। मतलब हम लोग जो है ना इसमें पहले से तैयार रहते हैं और ये चीज ध्यान में रखते हैं कि हम लोग को कब क्या क्या करना है। जैसे कि अभी तुमको बताते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो होता है, बिल्डिंग का एक कैटेगरी होता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ठीक ना, वहां पे जो है फायर एक्सटिंग्विशर रखना कंपलसरी होता है। ठीक है, कि अगर आपके पास आग लग गया तो बचने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, वहां पे ये रखना कंपलसरी है, नहीं तो बहुत सारा स्कूल कोचिंग सबको लाइसेंस ही नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है, अगर आप कहीं पे भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाला अच्छी चीज करवाओगे,
ठीक है, कि हम जो कोई कंस्ट्रक्शन का काम किए इसका हमको लाइसेंस दीजिए। स्कूल कोचिंग वगैरह जब खोलते हैं ना, या फिर हॉस्पिटल वगैरह जब खोलते हैं, तो उसका लाइसेंस लेने जब जाते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ देखा जाता है कि अगर आपका आग लग गया तो वहाँ से बचने का क्या रास्ता है। ठीक है, अगर हमारा जो है सर बाढ़ आ गया तो वहां से आप बच के कैसे निकलिएगा। अचानक अगर जो है अचानक कोई भी तरह का घटना हो गया तो वहां से बच के निकलने क्या रास्ता है। तो ये सब चीज ऑब्जर्व किया जाता है, तब जाके हमारा जो किसी भी चीज का लाइसेंस या क्लियरेंस मिलता है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो पता चला कि हमारा जो है ऐसे ही कोई पहले से सेफ्टी हमारा था ही नहीं, अब जो है अचानक से कोई घटना घट गया तो लोग वहां पे मर गए। ठीक ना। तो ये सब चीज पे जो है धीरे धीरे काम हो रहा है, इस पे और काम होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जो है ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें हम लोग को जो है अर्ली वार्निंग पहले से मिल जाए। लैंड का हम लोग जो इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करेंगे। जो भी हमारा नदी तालाब का जगह वहां पे जाके घर नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजास्टर का खतरा को कम कर सकते हैं। समझ गए ना? ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम को बहुत बढ़ावा देते हैं। मतलब लोगों को जाके अगर तुम जागरूक कर दोगे, उसको समझा दोगे कि ऐसे ऐसे आप जो है किसी भी आपदा से बच सकते हैं, तो लोग उसके लिए क्या करेगा, अपना जिम्मेवारी हमेशा तैयार रखेगा। जैसे तुम लोगों को बताओगे ना कि अगर आपके एरिया में जो है बाढ़ बहुत आता है, ठीक है, तो बाढ़ बहुत आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास हमेशा से जो है कुछ ऐसा बैग या पैकेट होना चाहिए कि अगर बाढ़ आ गया तो उसको लेके आप फटाफट निकल जाइए। जरूरी का सामान का जो है एक ऐसा बैग तैयार हमेशा रखिए कि अगर अचानक कुछ भी हो जाए तो आपको वहां से निकल सकते हैं। ठीक ना। वो सारा चीज उसको जो है पहले से जाके जागरूक करना होता है। भाई गरीब लोग या फिर जो पढ़े लिखे नहीं, उसको बहुत चीज का जानकारी नहीं होता, आपको जाके समझाना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए हमारा ये पार्ट जो है यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, कोई बात नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर